नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। छत्तीसगढ़ की खबरों का हमारा खास बुलेटिन मोड़ छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मोड़ छत्तीसगढ़ के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे 5 बड़ी खबरों के साथ। पहली खबर में आपको दिखाएंगे कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरे को लेकर जहां पर कोरिया जिला में आयोजित भेंट कार्यक्रम में वे शामिल होंगे। पटना में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनता से रूबरू होंगे। वहीं बैकुंठपुर में आदिवासी समाज के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। कई जनजाति के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। वहीं दूसरी खबर आप देखेंगे जहां सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में ट्रेन बंद करने को लेकर चिंता जताई। ट्रेन बंद करने के बाद भी नहीं हो रही कोयला की आपूर्ति और आने वाले समय में स्थिति और भी दयनीय होगी। तीसरी खबर आपको दिखाएंगे जहां पर बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां 2 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। चिल्नार थाना इलाके के निवासी नक्सली मंकली उर्सा ने सरेंडर किया। वहीं चौथी खबर छत्तीसगढ़ में भी एक युवक को मिली, जहां पर तालिबानी धमकी के बारे में नुपुर शर्मा की पोस्ट का समर्थन करने पर दुर्ग में एक युवक को जान से मारने की धमकी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने युवक की सुरक्षा के इंतजाम कर दिए थे। वहीं पांचवी खबर छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले के रहने वाली एक्स रूडीज निहारिका तिवारी को गला काटने की धमकी देने मिली है। वहीं कई इंस्टाग्राम यूजर ने निहारिका को जान से मारने की धमकी दी थी। दरअसल हाल ही में हुए उदयपुर की घटना की निंदा की थी। तो ये रहे आज की छत्तीसगढ़ की 5 बड़ी खबरें। तो चलते हैं अब पहली बड़ी खबर पर। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, जहां पर सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का कार्यक्रम लगातार जारी है और ऐसे में आज कोरिया दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। तो बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जहां भेंट मुलाकात कार्यक्रम का दौर जो है सीएम भूपेश बघेल का जारी है। आज कई कार्यक्रमों में सीएम शामिल भी होंगे और लगातार जनताओं से सीएम भूपेश बघेल मुलाकात भी कर रहे हैं। और बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, सीएम भूपेश बघेल में केंद्र सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में ट्रेन बंद करने को लेकर इसी बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बताते, बड़ी खबर रायपुर से, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बताते, कोरिया जिला में आयोजित भेंट कार्यक्रम में शामिल होंगे सीएम भूपेश बघेल। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनता से रूबरू होंगे, उनकी समस्याएं सुनेंगे और बैकुंठपुर में आदिवासी समाज के सम्मेलन में भी शामिल होंगे सीएम। कई जनजाति के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बताते, जहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार भेंट मुलाकात का दौर जारी है और ऐसे में कोरिया जिला में आयोजित भेंट कार्यक्रम में आज सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। पटना में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में शिरकत करेंगे और आदिवासी सम्मेलन में भी शामिल होंगे। बड़ी जानकारी, जनता से मुलाकात करेंगे सीएम भूपेश बघेल, उनकी समस्याओं को भी सुनेंगे और संभवतः उनके समस्याओं के निराकरण के भी दिशा निर्देश देंगे। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, तो लगातार सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का दौर जारी है और कोरिया दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। इस दौरान बैकुंठपुर में आदिवासी सम्मेलन में भी शिरकत करेंगे। कई जनजाति के प्रमुखों से सीएम भूपेश बघेल द्वारा मुलाकात भी की जाएगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता दें, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा लगातार जारी है और इस बीच कोरिया जिला में आयोजित भेंट कार्यक्रम में सीएम भूपेश बघेल शामिल होंगे। इस वक्त की बड़ी खबर, पटना में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनता से रूबरू होंगे सीएम भूपेश और बैकुंठपुर में आदिवासी समाज के सम्मेलन में भी शामिल होंगे। तो कई जनजाति के प्रमुखों से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा और कोरिया जिला में आयोजित भेंट कार्यक्रम में शामिल होंगे। पटना में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनता से रूबरू होंगे सीएम भूपेश बघेल। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस दौरान हमने देखा है कि कई जिलों के दौरे पर थे सीएम भूपेश बघेल। इस दौरान जनता से वे रूबरू हुए, उनकी समस्याओं को सुना और कई ऐसे समस्याएं थी जिनका निराकरण जो है, समस्याओं का हल जो है सीएम ने त्वरित किया था और अधिकारियों को भी दिशा निर्देश दिए थे कि जल्द से जल्द लोगों की समस्याओं का निराकरण करें और उनकी समस्याओं का समाधान करें। ऐसे में लगातार
जिले दर जिले का दौरा कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल और आज कोरिया दौरे पर हैं सीएम भूपेश और इस दौरान जनता से रूबरू होंगे सीएम और कई कार्यक्रमों में भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि आदिवासी सम्मेलन का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें सीएम भूपेश बघेल शिरकत करेंगे। बड़ी जानकारी आपको बता दें, जहां पर कोरिया जिले में आयोजित भेंट कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। पटना में भेंट मुलाकात कार्यक्रम में जनता से सीएम भूपेश बघेल रूबरू भी होंगे। तो बड़ी जानकारी अहम खबर आपको बता रहे हैं। यहाँ पर सीएम भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात का दौर लगातार जारी है और पुलिस प्रशासन के सामने आपको बता दें कि लोगों के समस्याओं का निराकरण करने के दिशा निर्देश देते हैं सीएम भूपेश बघेल और लगातार उनका जिले दर जिले दौरे का दौर जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता सिकंदर खान हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं। सिकंदर, आपसे जानना चाहूंगी क्योंकि कोरिया दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल और ऐसे में क्या कुछ कार्यक्रम आज रहेगा, किन किन कार्यक्रमों में सीएम शिरकत करेंगे? देखिए श्रावणी, आपको बता दूं कि जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार भेंट मुलाकात का दौरा कार्यक्रम करते हुए जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं बस्तर और सरगुजा संभाग का लगभग जो दौरे हैं वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का पूरा हो चुका है। और आज कोरिया जिले के बैकुंठपुर विधानसभा के पोड़ी क्षेत्र में पहुंचे हुए हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का हेलीकॉप्टर पहुंच चुका है और आज यहाँ पर पोड़ी में भेंट मुलाकात के कार्यक्रम में आम जनता से रूबरू होंगे। जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री पोड़ी में जैसे ही पहुंचे तो सबसे पहले देवगुड़ी मंदिर पहुंचे हैं। देवगुड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रदेश की खुशहाली की कामना भी करते हुए सीएम भूपेश बघेल नजर आए। तो जिस तरह से श्रावणी, आपको बता दूं कि लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जिस भी विधानसभा में जाते हैं, कोई भी विधानसभा हो, तो सबसे पहले मंदिरों में पूजा अर्चना कर, दर्शन कर और वहां पर प्रदेश की खुशहाली की कामना करते हुए नजर आते हैं और उसके बाद जन चौपालों में शामिल होते हैं। ऐसे में आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बचरा पौड़ी क्षेत्र में पहुंचे हैं। बैकुंठपुर विधानसभा का क्षेत्र है, यहाँ पर लगभग जन चौपाल में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हो चुके हैं और लोगों की समस्याएं भी सुनते हुए सुन रहे हैं। तो कहीं न कहीं लगातार जिस तरह से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात के दौरे के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो बचरा पौड़ी बैकुंठपुर विधानसभा में आता है। क्षेत्र की विधायक अंबिका सिंह देव मौजूद है और जो जिले के कलेक्टर से लेकर एसपी से लेकर राजस्व विभाग के सारे अधिकारी मुख्यमंत्री के जन चौपाल कार्यक्रम में पहुंचते हैं। जिस तरह से आम जनता और ग्रामीणों में जो समस्याएं आती है, लोगों को जो परेशानी है, लोगों की जो मांगे हैं, उसको लेकर के अधिकारियों को भी साथ में रखते हैं, क्षेत्र के विधायक को भी अपने साथ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रखते हैं और इस दौरान आम जनता और लोगों से चर्चा करते हुए नजर आते हैं। और जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का लगातार दौरे चल रहे, तो इन दौरों में सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपने ड्रीम प्रोजेक्ट आत्मारन विद्यालय को लेकर के सबसे ज्यादा फोकस करते हुए नजर आते हैं। बच्चों से बातचीत करते हुए नजर आते हैं, बच्चों से अंग्रेजी में क्वेश्चन करने के लिए बात करते हैं सीएम भूपेश बघेल। तो इस तरह से आज बचरा पौड़ी का जो दौरा है वो कहीं ना कहीं बैकुंठपुर विधानसभा में आज पूरा शेड्यूल जो है सीएम भूपेश बघेल का पूरा शेड्यूल बैकुंठपुर विधानसभा में रहेगा। बचरा पौड़ी में भेंट मुलाकात करने के बाद सीएम भूपेश बघेल पटना पहुंचेंगे। बैकुंठपुर विधानसभा क्षेत्र का पटना ग्राम पंचायत क्षेत्र है, यहाँ पर भी लोगों से भेंट मुलाकात कर आम जनता से बातचीत करेंगे। उसके बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बैकुंठपुर विधानसभा में ही आदिवासी सम्मेलन समाज के कार्यक्रम में शामिल होंगे और यहाँ पर आदिवासी लोगों से, आदिवासी समाज के लोगों से वहाँ पर चर्चा करेंगे और चर्चा करने के बाद जो आदिवासियों की संस्कृति है, जो परंपरा है, उस रीति रिवाज की पूरी जानकारी लेंगे। और जो जिस तरह से छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आदिवासी संस्कृति और उनकी परंपरा को देखते हुए लगातार कई विकास कार्यों की सौगातें भी देते हुए नजर आ रहे हैं। बस्तर की बात करूं तो बस्तर भी बिहार क्षेत्र है, वहां भी आदिवासी लोगों से चर्चाएं की हैं, काफी समय तक ग्रामीणों के बीच रहते हैं और ऐसे में बैकुंठपुर में आदिवासी समाज के कार्यक्रम में इस मानस भवन में शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम को लेकर के आदिवासी समाज के लोगों में उत्साह भी नजर आ रहा है, क्योंकि आज जिस तरह से उनके कार्यक्रम में खुद सीएम भूपेश बघेल शामिल हो रहे हैं, तो कई तरह के विकास कार्यों की सौगातें भी दे सकते हैं। इस तरह की खबरें भी लगातार आ रही है, क्योंकि आदिवासियों को लेकर के सीएम भूपेश बघेल का हमेशा सकारात्मक एक पहल रहता है, क्योंकि प्रदेश में जिस तरह से आदिवासी क्षेत्र या फिर ग्रामीण क्षेत्र लगातार इन भेंट मुलाकात के दौरों में ग्रामीण अंचलों में सीएम भूपेश बघेल की दस्तक रहती है, ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे ज्यादा दस्तक देते हैं और लोगों से
रूबरू होकर के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। अगर बात किया जाए बिजली की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों में या फिर आदिवासी जंगली क्षेत्रों में बिजली की काफी समस्या रहती है, तो उन समस्याओं को तत्काल निराकरण भी करते हुए नजर आते हैं। तो कहीं न कहीं समाज के एक ऐसे वर्गों से भी सीएम भूपेश बघेल जनप्रतिनिधियों से, समाज के कई वर्गों से भी यहाँ पर मुलाकात करते हुए भी नजर आते हैं। जी श्रावणी। बिल्कुल सुकंदर, क्योंकि लगातार भेंट मुलाकात का दौर जारी है और ऐसे में आज कोरिया दौरे पर। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, एक बड़ी जानकारी पर नजर डाल देते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। बड़ी जानकारी आपको बताते, रायपुर से सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। बड़ी जानकारी, छत्तीसगढ़ में ट्रेन बंद करने को लेकर चिंता जताई है और ट्रेन बंद करने के बाद भी कोयला की आपूर्ति नहीं हो रही। बड़ी जानकारी आपको बता दें, आने वाले समय में स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी। ऐसे में सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा है। इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और लगातार छत्तीसगढ़ में ट्रेन बंद करने को लेकर चिंता भी सीएम ने जताई है। सीएम ने ट्रेन बंद करने के बाद भी कोयला की आपूर्ति नहीं हो रही, इस बात की जानकारी दी और कहा कि आने वाले समय में स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो सकती है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, रायपुर से सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ में ट्रेन बंद करने को लेकर चिंता भी जताई और कहा कि लगातार ट्रेनें बंद करने के बाद भी कोयला की आपूर्ति नहीं हो रही और ऐसे में आने वाले समय में स्थिति और भी दयनीय होगी। बड़ी जानकारी आपको बताते, सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा। इस वक्त की बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, जहाँ पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में ट्रेन बंद करने को लेकर चिंता जताई और ट्रेन बंद करने के बाद भी कोयला की आपूर्ति नहीं हो रही है। तो आने वाले समय में स्थिति और भी दयनीय होगी। बड़ी जानकारी आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार को घेरा और इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी, रायपुर से, जहां पर सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में ट्रेन बंद करने को लेकर चिंता भी जताई है और बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता दें, इस वक्त की बड़ी जानकारी, आने वाले समय में स्थिति और भी ज्यादा दयनीय होगी। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी, रायपुर से सीएम भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। छत्तीसगढ़ में ट्रेन बंद करने को लेकर चिंता भी जताई है। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में स्थिति और भी दयनीय होगी। मतलब ये कि उनकी रणनीति असफल रही है और कोयले की पूर्ति के लिए अब ये है कि विदेशों से कोयला लाने के लोग कर रहे हैं, जो बहुत महंगा कोयला है, 17-18 हज़ार रुपया प्रति टन के हिसाब से लाएंगे तो बिजली फिर महंगा होगा। प्राइवेट सेक्टर को दे ही नहीं रहे थे, तो ये निश्चित रूप से आने वाले समय में गंभीर स्थिति उत्पन्न होगी। तो ट्रेन बंद करने के बाद भी कोयला की आपूर्ति नहीं हो रही है, इस बात की शिकायत सीएम ने की है और सीएम ने केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए निशाना भी साधा। सीएम ने कहा कि आने वाले समय में स्थिति और भी ज्यादा दयनीय हो सकती है। वहीं बीजापुर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी हाथ लगी, जहां 2 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर कर दिया। चिलनार थाना इलाके के निवासी नक्सली मंगली उर्सा ने सरेंडर किया, जो कि गंगालूर एरिया कमेटी के प्लाटून नंबर 12 की सदस्य थी। नक्सली मंगली ने पुलिस प्रशासन के सामने सरकार की नीतियों और योजनाओं से प्रभावित होकर सरेंडर किया है। मंगली पर कई नक्सली गतिविधियों के आरोप में केस दर्ज है। 2 लाख इनामी नक्सली का सरेंडर, जहां पर सरकार की नीतियों और योजनाओं से प्रेरित होकर नक्सली मंगली ने ये कदम उठाया। एक अच्छे जीवन और अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य को देखते हुए उसके द्वारा शासन के प्रति अपने विचारधारा का समर्थन किया गया है और शासन के प्रति अपनी आस्था व्यक्त करते हुए उसके द्वारा पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया गया है। मंगली उर्सा के द्वारा को समर्पण कराने में हमारे डीआरजी की टीम और जिला पुलिस, साथ ही सीआरपीएफ के वरिष्ठ अधिकारियों की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही।
तो उदयपुर की आंच अब छत्तीसगढ़ में भी दिखने लगी। नुपुर शर्मा के विवादित पोस्ट का समर्थन करने वाले दुर्ग के एक युवक को भारी पड़ गया। जानकारी के मुताबिक युवक को जान से मारने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुलिस ने युवक की सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए। वहीं धमकी देने वाले 2 लोगों की पहचान कर और उनकी गिरफ्तारी के पुलिस टीम रायपुर रवाना हो गई। पुलिस का क्लियर संदेश है कि किसी भी धार्मिक उन्माद फैलाने की बात या फिर लोगों को धर्म के नाम पर जान की धमकी देने की जब भी कोई प्रकरण हमारे सामने आएगा, उसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए एफआईआर और उसके आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जनता से मेरी अपील है कि लोगों के इस तरह के इंस्टाग्राम पोस्ट पर कमेंट ना करें और सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, किसी तरह से धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए उपयोग। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले की रहने वाली एक्स रोडीज निहारिका तिवारी को गला काटने की धमकी मिली। कई इंस्टाग्राम यूजर ने निहारिका को जान से मारने की धमकी दी। दरअसल हाल ही में हुए उदयपुर की घटना की निंदा की थी, जिसके उन्हें ये धमकी दी जा रही है। बता दें कि निहारिका तिवारी दंतेवाड़ा के गीतम की रहने वाली है और अभी शूटिंग के लिए इंडोनेशिया में है। मामले को लेकर एक्स रोडीज निहारिका ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा कि मैंने अपनी बात रखी, मैंने कुछ गलत नहीं किया, मैंने नुपुर शर्मा का पक्ष नहीं लिया, सिर्फ उदयपुर में जिस तरह की हत्या हुई है उसका विरोध किया। जिस तरह खुलेआम मर्डर हो रहा है, हमारे प्रधानमंत्री को जान से मारने की धमकी दी जा रही है, क्या यह सही है? लगातार मिल रही धमकियों को लेकर निहारिका का कहना है कि मैं इन सभी चीजों से डरने वाली नहीं हूं, जिसे बोलना है बोलने दो। बहुत सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं अब तू भी गई, अब तेरा क्या होगा, ये सब चीज़ें, इतने सारे मैसेजेस है ना, अगर मैं स्टोरी में डालूँ तो स्टोरी फुल हो जाए। और दूसरी बात, अगर आप ये सोच रहे हो आप ये सब मैसेज भेज के आप मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हो तो मैं मुंह बंद नहीं करूँगी। और तीसरी बात ये कि मैं नुपुर शर्मा को सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं इसके खिलाफ हूँ जो एक्ट हुआ है, मैं अपनी नाराजगी इसमें जता रही हूँ। वहीं जांजगीर चांपा में महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। घर में अकेली रह रही महिला का शव मिला। महिला की हत्या की आशंका जताई जा रही है। सूचना मिलने पर मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है। अकलतारा वार्ड नंबर 2 का ये मामला। तो अकेली रह रही महिला के शव मिलने से हड़कंप मच गया और फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और छानबीन कर रही है। बड़ी जानकारी आपको बता रहे, तब महिला की हत्या की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। तो अकलतरा वार्ड नंबर 2 का ये मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर महिला के शव मिलने से हड़कंप मच गया। तो प्रदेश में सरकार बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर वर्ग के व्यक्तियों का ध्यान अपने कर्तव्य मानकर कर रही है। इस दौरान युवा बेरोजगारों के लिए सेना के अग्निवीर और अन्य बलों में भर्ती के लिए जिला प्रशासन के माध्यम से 2 माह निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों के लिए आवास और भोजन की व्यवस्था जिला प्रशासन की ओर से की गई। जिले में 800 बेरोजगारों युवाओं को सेना और अन्य बलों में भर्ती के लिए मुकेली जिला मुख्यालय के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में 2 निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। युवाओं ने बताया कि ये केंद्र सरकार की बहुत अच्छी पहल, इससे करोड़ों बेरोजगार युवाओं को रोजगार के साथ देश सेवा का अवसर मिलेगा। तो छत्तीसगढ़ के इतिहास में सबसे बड़े सिलगेर आदिवासी ग्रामीणों के आंदोलन को लेकर पूर्व मंत्री केदार कश्यप ने प्रदेश सरकार को नसीहत दी और आंदोलन के बारे में बताया कि प्रदेश सरकार को चाहिए कि आंदोलन कर रहे आदिवासी ग्रामीणों से सीधा रूबरू हो, समस्या का हल निकालना चाहिए, न कि पुलिस के बलबूते पर आवाज को दबाना चाहिए। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ के इतिहास में बस्तर का यह सिलगेर आंदोलन सबसे बड़ा आंदोलन है। बीजापुर और सुकमा जिले के सरहद पर हजारों की संख्या में आदिवासी ग्रामीणों का आंदोलन अब तक खत्म नहीं हुआ, जबकि साल भर से ज्यादा समय बीत चुका है। सरकार अब तक कोई विशेष निष्कर्ष नहीं निकाल पाई है। सिलगेर आंदोलन को लेकर के वहाँ पर सरकार को चाहिए कि वहाँ पर जाकर के उनसे चर्चा करे और जिस तरीके से वो क्रमबद्ध तरीके से उनका आंदोलन चल रहा है और जिस तरीके से वहाँ पर 4 लोगों की मृत्यु हुई, 3 की पहले हुई थी और 1 की बाद में मृत्यु हुई, तो कहीं ना कहीं से यदि उन क्षेत्रों में यदि सुरक्षा और उस स्थिति को बहाल करना है तो सरकार को पहल करनी चाहिए। और समय समय पर भारतीय जनता पार्टी ने इस विषय को वहाँ पर रखा भी। हम लोगों ने एक संभाग स्तर का यहाँ पर धरना भी दिया था,
वहाँ पर भी इस विषय को रखा था। वहाँ पर जिले स्तर पे भी हम लोगों ने धरना दिया था। कोंटा में मैं स्वयं गया था और जाकर के वहाँ पर लोगों से मुलाकात की। तो कहीं ना कहीं से सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि इस मामले को लेकर के कैसे पहल करे और उसका। तो बालोद में कुत्तों का आतंक है जो बच्चों को निशाना बना रहे हैं, लेकिन नगर निगम बेखबर बना है। बताया जा रहा है कि डोंटी थाना क्षेत्र के कुरुटोला गांव में आवारा कुत्तों ने 2 मासूम बच्चों को काट दिया जब बच्चे घर के बाहर खेल रहे थे। फिलहाल 108 की मदद से दोनों बच्चों को डोंटी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लाया गया है, जहाँ उनका इलाज जारी है। तो आवारा कुत्तों का आतंक लगातार देखा जा रहा है और इस बार आवारा कुत्तों ने बच्चों को अपना शिकार बनाया। घायल बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर उनका इलाज जारी है। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली खबर आपको बताते हैं कि महाराष्ट्र की सरायपाली पुलिस, महासमुंद की सरायपाली पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। NH-53 पर ग्राम बेतारी के पास वाहन चेकिंग के दौरान कबाड़ से लदे एक ट्रक को पकड़ा। ट्रक पर 23,710 किलोग्राम लोहे का कबाड़ लदा था। ट्रक उड़ीसा से रायपुर की ओर जा रहा था। ट्रक चालक के पास कबाड़ के कोई वैध दस्तावेज नहीं मिले। तो सरायपाली पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ट्रक को जब्त किया, उसके साथ ही ट्रक चालक को भी जब्त किया। कबाड़ से लदे एक ट्रक को जब्त किया गया है और ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जब्त कबाड़ की कीमत करीब 1,85,500 रुपये फिलहाल आंकी जा रही है और पूरे मामले की कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच एक बड़ी जानकारी आपको बता दें, बड़ी खबर अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दें। इस वक्त की बड़ी जानकारी, कोरिया से भेंट मुलाकात के लिए सीएम पहुंचे। बड़ी जानकारी, सीएम का मास्क पहने बच्चे ने स्वागत किया। इस वक्त की बड़ी खबर अहम जानकारी आपको बता दें, बच्चे ने नाम पूछ हेलीपैड से बाहर आए सीएम। बड़ी जानकारी आपको बता दें, पोंटी गांव में स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया है और डॉक्टर और नर्सों से भी सीएम भूपेश ने चर्चा की। बड़ी जानकारी, अहम खबर आपको बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी से आपको रूबरू कराते यहाँ पर भेंट मुलाकात के लिए सीएम भूपेश पहुंच चुके हैं और सीएम का मास्क पहने बच्चे ने स्वागत भी किया। अब बच्चे से नाम पूछ हेलीपैड से बाहर निकले सीएम। पोंटी गांव में स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण भी सीएम द्वारा किया गया। तो डॉक्टर और नर्सों से भी सीएम भूपेश ने चर्चा की। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर, अहम जानकारी। यहाँ पर भेंट मुलाकात के लिए सीएम भूपेश बघेल पहुंचे। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहाँ पोंटी गांव में स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया गया और डॉक्टर और नर्सों में भी सीएम भूपेश ने चर्चा की। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़।